तो जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे और आप 2027 में एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो आज की क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि बूंदे बूंदे से घड़ा भरता है। और अभी से आप पढ़ाई करना कंटिन्यू चालू करते हैं तो आप 2027 में टॉपर बन सकते हैं, अच्छा नंबर तो ला सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है। सोचिएगा कि एक ही बार घड़ा भर जाए तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो अभी समय है, आपको अभी से कंटिन्यू थोड़े थोड़े पढ़ते पढ़ते आपका एकदम बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास इसका किए हैं, क्लास 12 का जो फिजिक्स हमने शुरू किए हैं, इसमें जो है इंट्रोडक्शन क्लास किए थे, जिसमें हम लोग विद्युत आवेश के बारे में पार्ट 1 आपको वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। पिछले क्लास में विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी जाने थे, आवेश का मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग प्यारे बच्चों इस क्लास में जानेंगे आवेश के महत्वपूर्ण जो है जितने भी इम्पोर्टेंट गुण धर्म हैं, जो गुण धर्म है उसके बारे में जानेंगे, और इससे जुड़ा जितने भी पॉइंट रहेगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो उससे पहले एक मोटिवेशन है, देख सकते हैं, बहुत प्यारा मोटिवेशन है। समय तो लगता है खुद की पहचान बनाने में, ऐसा ही पहचान आपका नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। जितने भी वीर पुरुष सब है, बड़े बड़े लोग हैं, कोई भी व्यक्ति महान व्यक्ति है, ठीक है ना, उनका नाम, उनका पहचान जो है कहीं ना कहीं उनके कामों से हुआ है और समय कुछ दिए हैं। तो समय तो लगता है खुद की पहचान बनाने में, फिल्टर लगाने से चेहरे चमकते हैं। फिल्टर लगा दीजिए, चेहरा चमक जाएगा, ठीक है, लेकिन किरदार नहीं, किरदार वही रहेगा। इसीलिए अगर चाह रहे हैं कि बेहतरीन करना तो अभी से कंटिन्यू आप क्लास कीजिए, ताकि 2027 में जो एग्ज़ाम देना है एकदम आपका मजबूती पकड़ रहेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। अगर जो बच्चे न्यू हैं, इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को एक लाइक कर देंगे। तो चलिए, क्या क्या पढ़े थे पिछले क्लास में उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पढ़े थे। देखिए, हम लोग देखे थे इसके बारे में, आवेश होता क्या है, आवेश के बारे में हम लोग जाने थे, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा से बताए थे। आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करते हैं, उसे आवेश कहते हैं। इसे क्यू से डिनोट करते हैं। कैसी राशि, अदिश राशि है। फिर बताए थे आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है और सीजीएस मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक कूलम होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। फिर हम लोग जाने थे आवेश का विमीय सूत्र 80 होता है। ये सब पिछले क्लास में कर चुके हैं। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव जो है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आपको बता देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बता देंगे आवेश के प्रकार। फिर हम लोग पढ़े थे पूरा कहानी के साथ। आवेश 2 प्रकार के, धनावेश, ऋणावेश। फिर यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन जिस पर अधिकता होती है ऋणावेशित होती है, इलेक्ट्रॉन जिस पर कमी होती है वो धनावेशित होती है। फिर इस तरीके से हम लोग सजातीय विजातीय में बांटे थे आवेश को, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आपको हम बताना है, जो पिछले क्लास में कुछ मिस हो गया था, उसको हम बता देते हैं। एक कूलम में जो होता है, एक कूलम में, ठीक है, एक कूलम में 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है, ठीक है। स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है। एक कूलम में 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है, और एक स्टेट कूलम में, एक स्टेट कूलम में, एक स्टेट कूलम में क्या हो जाएगा, 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम होता है। एक कूलम में होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम, लेकिन जो है पिछले क्लास में हमसे मिस हो गया था, आप सुधार लीजिएगा। एक कूलम स्टेट कूलम में बता दिए थे 3 गुने 10 के पावर नहीं, एक कूलम में जो होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है, और एक स्टेट कूलम में जो होता है 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम होता है। तो चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गया, इसको आप सही से नोट कर लीजिएगा। फिर हमने आवेश के बारे में यहाँ पर जाने थे, आवेश के ये सब पूरे ऑब्जेक्टिव जाने थे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पे चर्चा किए थे। तो चलिए आज जो है शुरुआत करते हैं आवेश के गुण, आवेश के गुण, आवेश के गुण, आवेश के जो गुण होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए,
अगर आपसे 2 नंबर में पूछेगा तो आवेश की कहेगा गुण 2 गुण लिखिए। आपसे पूछेगा आवेश के कितने गुण लिखिए, 2 गुण लिखिए, तो आप कैसे लिखिएगा। तो आवेश के गुण इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो देखिए आवेश जो होता है, पहला गुण आप याद रख सकते हैं, आवेश का संरक्षण। कहने का मतलब है आवेश जो होता है संरक्षित होते हैं, आवेश जो होता है संरक्षित होते हैं। आप दूसरा गुण जो याद रखिएगा, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। तीसरा आप याद रख सकते हैं, आवेश का योज्यता। कहने का मतलब आवेश योज्य होता है, ठीक है, आवेश क्या होता है, योज्य होता है। ये आप गुण याद रख सकते हैं। किसका गुण है, आवेश के गुण। क्या क्या याद रखिएगा, आवेश संरक्षण, आवेश का संरक्षण, और दूसरा आवेश का क्वांटमीकरण है, तीसरा आवेश का योज्यता। ये 3 गुण अगर आप याद रखते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपसे एक आध बार प्रश्न आया है कि आवेश का संरक्षण जो गुण है उसको समझाना है, तो चलिए एक एक करके हम तीनों गुण के बारे में जान लेते हैं कि आवेश का ये जो 3 गुण है तीनों को एक्सप्लेन कर देते हैं कि आवेश का संरक्षण गुण क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, आवेश का योज्यता क्या है। तो देखिए पहला जो गुण है, पहला जो गुणधर्म है आवेश का संरक्षण, ठीक है, संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सिद्धांत क्या है, यह क्या बताता है, जो आवेश का जो संरक्षण देख रहे हैं इसमें एक क्या बताता है। देखिए ये जो ये गुण है और ये सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताए थे आवेश को न नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आप ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में पढ़े होइएगा कि ऊर्जा को न नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। उसी तरह इसमें क्या लिखना है, आवेश को ना क्या कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं। ना नष्ट किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, और ना उत्पन्न किया जा सकता है। बल्कि आवेश को एक रूप से या एक वस्तु से, ठीक है, एक वस्तु से क्या लिखेंगे, आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं आवेश के संरक्षण में, आवेश के संरक्षण सिद्धांत भी पूछे तो आप लिख सकते हैं आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है। देख लीजिए आवेश का संरक्षण सिद्धांत पूछे तो आप लिख सकते हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे आवेश संरक्षण सिद्धांत। क्लियर है, आप लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, बाद में भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए
अब हम लोग दूसरा जो है देखे थे आवेश का क्वांटमीकरण, इसके बारे में जान लेते हैं, महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है आपका गुणधर्म है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण। देखिए आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का एक गुण है, आपको पता है, जो मूल आवेश जो होता है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, उसका पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। जो मूल आवेश होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, उसका पूर्ण गुणज होता है। इसमें क्या लिखेंगे, देखिए इससे एक सूत्र भी आएगा आवेश का क्वांटमीकरण आवेश का क्वांटमीकरण आवेश का वह गुणधर्म है जो मूल आवेश E, जिसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, लिख देते हैं ब्रैकेट में, इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज होता है। ये चीज आप किस में लिखिएगा, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का वह मूल गुणधर्म है जो मूल आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, उसका क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। चलिए इससे इसका एक सूत्र आएगा, वो सूत्र आपको याद रखना है, Q बराबर आएगा आपका प्लस माइनस NE, ठीक है, प्लस माइनस क्या आएगा, NE आएगा। ये सूत्र आपको याद रखना है, जो सूत्र लिखाए हैं उसको क्या रखना है, आपको याद रखना है। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। जहां E जो है लिख देते हैं, जहां Q बराबर क्या हो जाएगा, आपका आवेश हो जाएगा, ठीक है, और N संख्या है, आपको पता है पूर्ण गुणज, कोई संख्या 1 का हो सकता है, 2 का, 3 का, डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। इसका पूर्ण गुणज आएगा, क्या आएगा, पूर्ण गुणज आएगा। और ई जो है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ये जो n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगा 1, जो पूर्ण गुणज आएगा, कोई भी संख्या क्या आएगा, पूर्ण गुणज। अच्छा, ये जो E है इसका मान कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। इसका मान आपको पता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। E जो है उसका मान कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो आवेश का क्वांटमीकरण देखिए, आवेश का वह मूल गुणधर्म है जो मूल आवेश E का क्या होता है, या इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्लियर है, मूल आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज। अच्छा, तीसरा देख लीजिए, आवेश का योज्यता। इसका मतलब होता है आवेश को क्या, किसी निकाय के अगर आवेश इधर उधर है, अनेक सतहों पर है, तो उसको जोड़ा जा सकता है, आवेश को जोड़ा जा सकता है। यही बोलता है योज्यता सिद्धांत, जो गुणधर्म है कि आवेश को जोड़ा जा सकता है। उसमें समाहित सभी आवेश जो होता है कुल आवेश के बराबर होता है। समाहित जो कुल आवेश अगर जोड़िए, जितना समाहित कोई आवेश है उसमें, उसको जोड़ा जाए तो कुल आवेश को बराबर हो जाएगा, तो उसको जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए इसे क्वेश्चन देते हैं, इस पर बनाना है। प्रश्न पूछा गया है कई बार, एक कूलम आवेश पर
जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एन जो आया था वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ये प्रश्न आया है, एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, तो आप कैसे बनाइएगा? एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, तो आप ये कैसे बनाइएगा? कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो देखिए, इसको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बहुत आसान है। पहले क्या है देख लेते हैं, गिवन डेट कैसे बनाइएगा, दिया हुआ क्या क्या है। एक कूलम आवेश मतलब Q का मान कितना कूलम दिया है, एक कूलम आवेश है ना, एक कूलम, कूलम किसका मात्रक है, आवेश का, एक कूलम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप सूत्र जानते हैं, अभी बताए हैं, Q बराबर Ne। Q बराबर क्या जानते हैं, Ne, ये सूत्र आप जान रहे हैं। तो हमको निकालना है, Q का मान दिया हुआ है, E का मान हमको पता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। हमको निकालना है N, ये जो संख्या N है इसी का मान निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोला है संख्या, तो निकालना है, तो N बराबर क्या सूत्र आपका हो जाएगा, Q/E। N बराबर N रहेगा, E कहाँ चल जाएगा, नीचे है, गुना में ही इधर आ जाएगा तो भाग में। चलिए Q का मान रखिए, क्योंकि एक नंबर में भी ये प्रश्न आता है, कई बार आया है। एक है Q का मान, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 है, ये दशमलव काटेंगे तो ये 0 बैठेगा, ठीक है। N बराबर 10/16, अच्छा ये नीचे माइनस में ऊपर चल जाएगा तो 10⁻18 19 हो जाएगा प्लस में, क्लियर है। अब देखिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, N इसको हम 100 बना देते हैं, तो ये को पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 है, तो ये पावर घटा देते हैं, 18 हो गया, क्योंकि ये को 0 इधर कर दिए हैं और बच गया 16। इसको भाग दीजिएगा, 16×5 = 80, 16×6 = 96 हो जाएगा, 16×2 = 32, 16×5 = 80। आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको स्टार बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताए, तो एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका निकल के आया, ये 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आप इसको स्टार बना के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको स्टार बना के जरूर लिख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बनाने के लिए। अच्छा, एक प्रश्न दे रहे हैं इसी टाइप का, बनाइए, एक प्रश्न और बना लेते हैं, और पूछा गया है, ठीक है। 8 कूलम आवेशों पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। अधिकतम चलिए, इसको आप लोग बनाइए, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। कितना कूलम है, 8 कूलम आवेश पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, तो आप कैसे बनाइएगा, इसको बनाइए, उसी तरीके से बनाएंगे। क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या, तो पहले लिख लेंगे। Q का मान है 8 कूलम, E का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश 99 करते हैं, कितना होता है हमको निकालना है N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा सूत्र जिसमें तीनों आता है, Q बराबर Ne, तो N बराबर हो जाएगा Q/E, ठीक है। तो N बराबर, Q का मान कितना है, 8 है, E का मान कितना है, 1.6 गुने, ये भी प्रश्न पूछा गया है, हम जो बता रहे हैं, आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, दशमलव काटेंगे 0 बैठ जाएगा, 80/16, ये ऊपर भाग जाएगा, 10⁻19 प्लस में हो जाएगा, नीचे माइनस में, ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। कटेगा, 16×5 = 80। N का मान कितना आया, 5 × 10⁻19, इतना अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकता है। तो इस तरीके से आप आवेश के गुण के बारे में जान गए
कि आवेश का गुण होता क्या है। चलिए एक बार और देख लीजिए, आवेश के गुण में आप लोग क्या क्या जाने हैं। आवेश का क्वांटमीकरण भी जाने हैं, आवेश का संरक्षण जाने हैं। चलिए देखिए, आवेश का गुण, आवेश का प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग जाने हैं। आवेश का संरक्षण होता है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, आवेश की योज्यता होता है। फिर आवेश के संरक्षण के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आवेश को न नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है। फिर हम बताएं आवेश का क्वांटमीकरण, कि आवेश का क्वांटमीकरण आवेश का वह गुणधर्म है जो मूल आवेश, इलेक्ट्रॉनिक जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसका पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। इसका सूत्र हम लोग लिखे Q बराबर प्लस माइनस एन ही। ठीक है। जहाँ पर एन क्या है उसका मान बता दिए हैं, पूर्ण गुणज में आएगा, पूर्ण गुणज में ही आएगा। ठीक है। पूर्ण गुणज में ही एन के मान आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं 1 कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपको ये मान भी याद रखना है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इसको कैसे बनाए ये भी तरीका आपको बता दिए। कोई भी प्रश्न आएगा कितना भी कूलम पर, इस पर लगा दीजिए। ठीक है। Q बराबर एन। फिर हम लोग बनाए 8 कूलम आवेशों पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर वही तरीका अपनाए हैं, कोई चेंजिंग उसमें नहीं है। चलिए बताएंगे। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव हम बोले हैं कि चर्चा करेंगे। अच्छा बताइए, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर कौन आवेश आ जाता है? ये चीज़ स्टार में बनाकर आप नोट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश हो जाता है, आ जाता है। कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। कौन आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। पैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है तो उस पर कौन आवेश बचेगा? तो धन आवेश बचेगा। ये भी आप लिख सकते हैं। कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो उस पर धनावेश आ जाता है। ठीक है। धनावेश आ जाता है। कौन आवेश आ जाता है? धनावेश आ जाता है। ठीक है। ये चीज़ हम बताए ही थे कि कोई वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा। अगर वस्तु ऋणावेशित हो गया द्रव्यमान बढ़ेगा, और अगर धनावेशित हो रहा है तो वहाँ पर घट जाएगा। ठीक है। और जो हम पिछले क्लास में जो अब मिस हो गया तो अभी आपको हम बता दिए, याद रखिएगा। 1 कूलम आवेश में कितना स्टेट कूलम होता है? 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। ठीक है। फिर से हम बता देते हैं, स्टेट कूलम होता है। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। हाँ, एक जो स्टेट कूलम है, एक स्टेट कूलम में कितना? 1 कूलम में 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। ठीक है। और एक स्टेट कूलम में 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम होता है। क्योंकि ये वैल्यू को नीचे भेजेंगे तो 1/, ये तो 3 नीचे रह जाएगा, और ये 9 को ऊपर भेजेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो 1 कूलम में जो पिछले क्लास में ये वाला मिस हो गया था, इसको अच्छे तरीके से सुधार लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो आप इतना चीज़ लिख लीजिएगा। आवेश के गुण के बारे में हम लोग जाने हैं। फिर जो है कल हम लोग मिलते हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलम नियम, और बहुत इंपॉर्टेंट है कूलम नियम में, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और क्लास कंटिन्यू करते चलिए।
मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।